हैं और इसकी आड़ में वो किसानों की जमीन हथियाने का कोई मौका नहीं गंवाते। 2 से 3% की दर से किसानों को एक कर्ज देते हैं और कई तो अनपढ़ किसानों के साथ धोखाधड़ी भी करते हैं, जबकि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात करता है। इस संबंध में स्पष्ट कानून है, स्पष्ट नियम है। जो भी ऐसे कानूनों और नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रहा है। यही स्थिति रही और सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब किसानों की जमीन साहूकारों के पास होगी और किसान बन जाएंगे बंधुआ मजदूर। अमित सोनी, ललितपुर, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमित सोनी हमारे संवाददाता ललितपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आखिरकार क्या वजह है? केंद्र लगातार संजीदा नजर आती है बुंदेलखंड के मसले पर। अभी बुंदेलखंड को लेकर एक फिर से एक नई योजना लेकर तैयार है और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी लगातार राहत पैकेज की बात करती है, केंद्र के पास पहुंचती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर रह जाती है। किसान अब पलायन करने के बारे में सोच रहे हैं, हाल बेहाल है, बैंकों की तरफ से भी मदद नहीं है। किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर? कविता जी, बिल्कुल ये बात कही जाए कि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, वो अपनी राजनीति रोटी ही सेकने में लगी रहती है। उन्हें किसानों के दर्द से, दुख से कोई वास्ता नहीं है। जिस तरह से ललितपुर जिले की कंडीशन है, लगभग 7-8 साल से यहाँ सूखे की स्थिति बनी हुई है। और हम करें बात अगर यहाँ की जो किसानों की आत्महत्या की बात की जाए, यहाँ जो बैरबारा की गोविंद ने आत्महत्या की या फिर भदौरी ग्राम की कल्लो ने अपनी गर्भवती कल्लो ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या की, इन सबके पीछे अगर बात देखी जाए तो कर्जा था, कर्जा वो भी साहूकारों से। अगर हम बात करें कविता जी की साहूकारों से ही कर्जा इन्हें क्यों लेना पड़ता है, मजबूरी इनकी क्या है कि जो इन साहूकार के पास जाना पड़ता है, जबकि ललितपुर जिले में लगभग 113 लाइसेंस होल्डर है जो साहूकार है। इसके पहले काफी मात्रा में ये साहूकार थे, बाद में प्रशासन ने सूखे की स्थिति आई तो इन्हें काफी साहूकारों के लाइसेंस निरस्त भी किए गए। लेकिन जो कंडीशन है साहूकारों की वो जानते हैं, वो गिरवी रखते हैं, क्योंकि किसानों को जो जमीन होती है गिरवी रखने के लिए या पैसे की जरूरत होती है वो बैंक से नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां दलाल खड़े रहते हैं, लाइन लगाए रहते हैं। जिस तरह से किसान आता है तो सबसे पहले उनसे मांग की जाती है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए एक कमीशन के रूप में। जब वो अगर वो कमीशन देंगे पहले किसान के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है खाने के लिए, पेट भरने के लिए, वो कमीशन के लिए पैसा कहां से लाएंगे? तो मजबूरी बस उन्हें साहूकार के पास जाना पड़ता है। जो हम पहले कभी फिल्मों में देखा करते थे कि साहूकारों की क्या स्थिति है, जो कंडीशन देखने को मिलती थी, लेकिन वो आज कंडीशन रियल में एक बुंदेलखंड में देखने को मिल रही है कि साहूकार किस तरह से पिस्सू की तरह एक किसानों का खून चूस रहे हैं। साहूकारों की क्या कंडीशन है? बुंदेलखंड के ललितपुरी जिले में 113 किसान लाइसेंस होल्डर हैं जो बेनामा बनवाकर किसानों की जमीन लेते हैं और सिर्फ मुंह जबानी एक बात करते हैं कि ये आपकी जमीन गिरवी है, लेकिन वो बेनामा बनवा लेते हैं और उस जमीन को अपने अधिकृत कर लेते हैं। अगर हम देखते वाकई अमित, दर्दनाक है, भयानक है ये जो हकीकत, ये जो तस्वीर उभर कर आ रही है जिसका आप ब्यौरा पेश कर रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल वासुदेवन बुंदेलखंड सेवा संस्थान के